हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार महिलाएं बार बार इम्प्लांटेशन फेस करती हैं, प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है, कोई जानकारी भी नहीं होती कि वह प्रेग्नेंट थी और अब उनका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। अगर उन्हें टाइम रहते पता होता तो वह उस चीज़ की सावधानी रखती। इसलिए पीरियड्स में आपको क्लॉटिंग, खून के थपके दिखे तो आप कैसे समझेंगे कि आपको गर्भधारण हुआ था लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो गया। इसलिए खून के थक्के अगर आपको निकलने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हर महीने पीरियड्स के टाइम क्लॉट्स निकलते हैं। अगर ये कम मात्रा में क्लॉट्स निकलें, बिल्कुल दागे जैसे स्ट्रेचेबल निकलें बिल्कुल नॉर्मल से, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि हर टाइम महिलाओं को पीरियड्स के टाइम क्लॉट्स हल्के फुल्के निकलते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के दागे जितने छोटे मोटे। ये तो इम्प्लांटेशन फेल का सिम्टम नहीं होता। लेकिन अगर क्लॉट्स बड़े साइज के हो रहे हैं, अचानक से हैवी फ्लो हो रहा है, आपको पहले इतने बड़े बड़े क्लॉट्स नहीं निकलते थे लेकिन अचानक से आपको बड़े बड़े क्लॉट्स निकलने लगे हैं, नॉर्मल से थोड़े से बड़े साइज के अगर आपको निकलने लगे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जितनी जल्दी आपका गर्भ खराब हुआ है, जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें कम क्लॉट्स का साइज निकलता है। अगर गर्भधारण ज़्यादा देर तक आपका रहा है, लाइक 1 से 2 मंथ तक रहा है, तो उस टाइम पर अगर आपका फेल हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, तो क्लॉट्स बिग साइज के होते हैं। जितनी जल्दी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है उतना ही कम साइज होता है, और जितना लेट इम्प्लांटेशन फेल यानी मिसकैरेज हो तो उतना ही बिग साइज होता है। ये एक पर्टिकुलर टाइम में होगा। अब हम देखते हैं कि किस किस वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, क्या कारण होता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है या फिर मिसकैरेज हो जाता है। देखिए, सबसे पहला है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, आपका हमेशा स्ट्रेस में रहता है, आपका पूरा दिन रात स्ट्रेस में रहता है, या फिर आपके अंदर इन्फेक्शन है, यूटी इन्फेक्शन है, थायराइड है, या फिर फाइब्रॉइड है आपके यूट्रस में, डायबिटिक इशू है, पीसीओडी है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में चल रही है तो ये आपका एक मेन कारण बन सकता है, जिसके कारण आपका प्रेग्नेंट होते हुए भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और ये इतना अर्ली हो जाता है कि आपको ये भी नहीं पता चल पाता कि आप प्रेग्नेंट थे भी या फिर नहीं, क्योंकि ये सेम टाइमिंग पीरियड्स जब आपके आते हैं तो उसी टाइमिंग पर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। जैसे ही आपके पीरियड्स 1-2 दिन ऊपर हो तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, और पॉजिटिव आने के तुरंत बाद चाहे हल्की सी लाइन भी आए तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड डाइट में लेने के लिए ज़रूर बोलेंगे। फॉलिक एसिड की टैबलेट देंगे, प्रोटीन और फॉलिक एसिड आपको डाइट में इंक्रीज कर देना चाहिए उस समय पर। दालों का सेवन आपको शुरू कर देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अपनी डाइट में रखना चाहिए, और आपको नट्स अपनी डाइट में रखनी चाहिए। और अगर फॉलिक एसिड की टेबलेट आप अपनी डाइट में रखेंगे तो इससे आपका जो इम्प्लांटेशन फेल होने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।